सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले पर अपना फैसला सुनाया है। ये मामला इस बात से जुड़ा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कितने समय तक निर्णय रोक सकते हैं और क्या उनके लिए कोई समय सीमा तय की जानी चाहिए। तो वहीं इस मामले पर सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने साफ कहा कि अदालत राज्यपाल या राष्ट्रपति पर किसी तरह की समय सीमा लागू नहीं कर सकती। कोर्ट ने माना कि संविधान ने इन संवैधानिक पदों को एक खास लचीलापन दिया है और अदालत इस लचीलेपन में दखल नहीं दे सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोके नहीं रख सकती, यानी उन्हें एक उचित समय के भीतर कोई फैसला लेना होगा, लेकिन अदालत उनके लिए किसी निश्चित दिनों की समय सीमा तय नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत समय सीमा तय करने लग जाए तो ये राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका का अधिग्रहण होगा, जो कि संविधान की मूल भावना के विपरीत है। तो वहीं सुनवाई के दौरान सीजेआई ने विस्तार से बताया कि राज्यपाल के पास बिल पर फैसला करने के कौन कौन से विकल्प होते हैं। एक पक्ष का तर्क था कि राज्यपाल के पास 4 विकल्प है, जिसमें विधेयक को मंजूरी देना, उसे रोक लेना, राष्ट्रपति के पास भेजना या विधानसभा को वापस भेजना। जबकि दूसरे पक्ष ने कहा कि राज्यपाल वास्तव में केवल 3 विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं: मंजूरी देना, रोकना या विधानसभा को वापस भेज देना। अगर विधानसभा वापस भेजे गए बिल को पुनः पास कर देती है तो राज्यपाल उसे मंजूरी देने के लिए बाध्य होते हैं। तो वहीं अदालत ने माना कि 2 तरह की व्याख्याएं संभव है, लेकिन वो व्याख्या लागू मानी जानी चाहिए जो ज्यादा संतुलन और संवैधानिक सामंजस्य बनाए रखे। इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल विधेयक को मंजूरी नहीं देते तो उसे वापस भेजना ही संवैधानिक रूप से उचित रास्ता है। तो वहीं सीजेआई ने यह भी कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं, सिवाय उन स्थितियों के जहां संविधान स्पष्ट रूप से उन्हें विवेकाधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के निर्णयों की व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं होती, लेकिन उनके फैसलों की जांच संवैधानिक अदालतें कर सकती है। हालांकि अदालत राज्यपाल की भूमिका नहीं ले सकती और न ही उनके निर्णय लेने के लिए अनिवार्य समय सीमा थोप सकती है। ऐसे में कोर्ट ने साफ कहा कि मान्य स्वीकृति का सिद्धांत, यानी अदालत द्वारा ये मान लेना कि बिल मंजूर हो गया है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब संविधान में ये व्यवस्था लिखी होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु मामले में 2 जजों की पीठ द्वारा दिया गया फैसला असंवैधानिक बताया, जिसमें लंबित विधेयकों को मान्य स्वीकृति दे दी गई थी। संविधान पीठ ने कहा कि आर्टिकल 142 का प्रयोग करके अदालत इन शक्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि इससे राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका प्रभावित होती है। तो वही फैसले में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य न्यायोचित है, लेकिन उनकी न्यायिक समीक्षा केवल तभी हो सकती है जब कोई विधेयक कानून बन जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति हर बार अपने पास भेजे गए विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वे चाहे तो आर्टिकल 143 के तहत सलाह मांग सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। तो वहीं अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दोहराए, जिसमें राज्यपाल पर समय सीमा नहीं लगाई जा सकती, राज्यपाल को विधेयक अनिश्चित समय तक नहीं रोक सकते, मंजूरी न देने की स्थिति में बिल विधानसभा को वापस भेजना होगा, अदालत राज्यपाल की भूमिका नहीं संभाल सकती, मान्य स्वीकृति का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता और तमिलनाडु मामले में दिया गया न्यायिक निर्देश असंवैधानिक है। गौरतलब है कि ये पूरा मामला मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए सवालों से शुरू हुआ था। तमिलनाडु सरकार ने शिकायत की थी कि राज्यपाल RN रवि कई विधेयकों और प्रस्तावों को बिना किसी प्रतिक्रिया के महीनों तक लंबित रखे हुए थे। इसके बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी कि क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें उसने स्पष्ट किया कि समय सीमा तय करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक लंबित भी नहीं रख सकती है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए DH।